व्यापारी ने अपनी पत्नी को साथ में लेकर उस लाला के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि लाला जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए पत्नी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दो। बरसों पुरानी बात है। एक छोटा व्यापारी और उसकी पत्नी व्यापार की तलाश में अपने शहर से बाहर किसी दूसरी जगह जा रहे थे। जब वे दोनों काम की तलाश में अपने शहर से काफी दूर निकल चुके थे, तभी रास्ते में उनको कुछ डाकू मिल गए और डाकुओं ने व्यापारी तथा उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था सब कुछ लूट लिए। अब व्यापारी के पास कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं था। दोनों मन ही मन बहुत दुखी थे कि अनजाने शहर में अब क्या किया जाए। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ चला जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अब अनजाने शहर में मैं क्या करूं, कैसे व्यापार करूं और अपना गुजारा करूं। तभी उसकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी जो कि सड़क के किनारे ही थी। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ उस कुटिया पर गया तो देखा कि एक साधु अपने शिष्यों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। व्यापारी ने साधु को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि क्यों ना अपनी समस्या साधु महाराज से बताई जाए। हो सकता है साधु महाराज मेरी समस्या का समाधान कर दे। ऐसा सोचकर व्यापारी ने साधु जी के पास पहुंच गया और अपनी पूरी समस्या साधु महाराज जी को बताते हुए बोला कि महाराज जी, हो सके तो आप मेरी पत्नी को किसी लाला के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। व्यापारी की ये बात सुनकर साधु जी को उस पर दया आ गई। साधु महाराज जी ने अपने परिचित के लाला के बारे में बताते हुए व्यापारी को उस लाला के पास भेज दिया। व्यापारी ने अपनी पत्नी को साथ में लेकर उस लाला के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि लाला जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए पत्नी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं उन पैसों से व्यापार करके कुछ ही दिनों में आपका पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को छुड़ा लूंगा। जब तक मैं पैसा वापस नहीं कर दूंगा तब तक मेरी पत्नी आपके पास गिरवी रहेगी। ये बात सुनते ही लाला ने पैसे देने के लिए तैयार हो गया और उसकी पत्नी को गिरवी रखते हुए व्यापारी को पैसे दे दिया। व्यापारी ने लाला से कर्ज लेकर व्यापार करने चला गया। व्यापारी ने कर्ज लिए हुए पैसों से सब्जी का व्यापार चालू कर दिया। वो किसानों से सस्ते दाम पर सब्जियां लेकर महंगे दाम में ज़रूरतमंदों को बेचने लगा। इस प्रकार वो बहुत कम समय में ही काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लिया। एक दिन की बात है, व्यापारी ने लाला के पास गया और कहने लगा, लाला जी, आप अपना हिसाब कर लीजिए और मुझसे ब्याज समेत पैसे ले लीजिए और मेरी पत्नी को अब मुझे वापस लौटा दीजिए। व्यापारी की ये बात सुनते ही लाला ने बोला, भाई क्या बताऊं, आज से लगभग 1 महीने पहले की बात है। आपकी पत्नी का तबीयत अचानक खराब हो गया था। मैं बहुत दवा कराया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसको बचा नहीं सका। व्यापारी ने जब लाला के मुंह से ऐसी बातें सुना तो बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। थोड़ी देर के बाद धैर्य रखते हुए व्यापारी ने लाला से बोला, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, होनी को भला कौन टाल सकता है। उसकी आयु पूरी हो गई थी, अतः अगर वो मेरे साथ भी रहती तो भी मर ही जाती। फिर भी आप मुझसे अपने पैसे ले लीजिए, जिससे हमें संतोष हो जाए कि हमने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से अपने आप को छुड़ा लिया है। व्यापारी की ये बात सुनकर लाला ने बोला, नहीं भाई, अगर हम आपकी अमानत ही नहीं लौटा सकते तो हम आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं। मुझे आपसे पैसा लेने का अब कोई हक नहीं बनता है। व्यापारी ने लाला से बार बार कर्ज वापस लेने के लिए आग्रह करता रहा, लेकिन लाला ने पैसे नहीं लिया। फिर व्यापारी उदास होकर वापस लौटा तो उसको उसी रास्ते पर वही साधु महाराज जी मिल गए। हमेशा की तरह साधु महाराज अपनी कुटिया में बैठकर अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। व्यापारी भी अपने मन की शांति के लिए उस कुटिया में जाकर बैठ गया और साधु महाराज का प्रवचन सुनने लगा।
साधु की नज़र जैसे ही उस व्यापारी पर पड़ी तो उन्होंने उसको तुरंत पहचान लिया और हालचाल पूछने लगे। साधु जी के पूछने पर व्यापारी ने पूरी घटना उनको बता दिया। साधु महाराज एक सिद्ध पुरुष थे। जैसे ही उन्होंने घटना सुना, व्यापारी से कहा, भाई तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, वो अभी भी जीवित है। लाला ने तुम्हारी पत्नी को अपने घर में छुपा कर रखा है। साधु जी ने व्यापारी से कहा, अब तुम यहाँ के राजा के दरबार में चले जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि महाराज आप लाला से मेरी पत्नी को मुझे वापस दिलवा दीजिए। सुना हूँ इस नगर का राजा बहुत ही बुद्धिमान है, वो तुम्हारी पत्नी को उस लाला से अवश्य ही वापस दिलवा देगा। अब तुम्हारा फैसला दरबार में ही होगा। साधु जी की ये बात सुनकर व्यापारी ने वैसा ही किया और राजा के दरबार में पहुंचकर उनसे प्रार्थना करने लगा कि महाराज जी मेरी पत्नी को लाला से वापस दिलवा दीजिए। राजा ने उस लाला को दरबार में बुलवाया और उससे कहने लगा कि क्या ये बात सच है कि ये व्यापारी तुम्हारे पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर तुमसे कुछ पैसे कर्ज लिया था? लाला ने ये बात सुनते ही बोला, हाँ राजन, ये बात बिल्कुल सत्य है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को लौटा क्यों नहीं रहे हो? राजा की बात सुनकर लाला ने बोला, महाराज कैसे लौटाऊं? मैं इस व्यापारी को बता तो दिया था कि आज से लगभग 1 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज अब मैं यमराज के पास से इसकी पत्नी को तो वापस नहीं ला सकता। राजा ने बोला, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर सके कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? लाला ने तुरंत ही बोला, हाँ महाराज, एक वैद्य है जो इसकी पत्नी का इलाज किया था। वो इस बात की पुष्टि अवश्य कर देगा कि व्यापारी की पत्नी मर चुकी है, और वे 4 व्यक्ति भी इस बात की पुष्टि कर देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान ले जाकर जलाए थे। लाला ने इस बात को इतने आत्मविश्वास के साथ कहा कि उसकी बातों पर राजा को भी विश्वास हो गया। तब राजा ने व्यापारी से कहा, भाई तुम्हारी पत्नी अगर जीवित होती तो मैं तुम्हें वापस अवश्य दिलवा देता, लेकिन वो मर चुकी है तो कैसे वापस लाया जा सकता है? इस तरह राजा ने व्यापारी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। व्यापारी ने फिर से दुखी होकर साधु जी के पास लौट गया और दरबार में जो कुछ भी बातें राजा और लाला के बीच हुई सब कुछ साधु जी से बता दिया। व्यापारी की बातों को सुनकर साधु जी ने कहा, मैं राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। राजा ने तुम्हें न्याय नहीं दिला सका और समझा बुझाकर तुम्हें फिर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी बात सुनो, एक बार फिर राजा के पास वापस जाओ और उससे निवेदन करो कि वो मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दें। फिर राजा भी देखेंगे कि न्याय कैसे बुलाया जाता है और न्याय का मतलब होता क्या है। साधु के कहने पर व्यापारी ने दोबारा राजा के दरबार में गया और उनसे निवेदन किया कि महाराज, साधु जी को आप 2 घंटे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दे। व्यापारी की बात सुनकर राजा तैयार हो गए। फिर व्यापारी ने साधु जी को राज दरबार में ले गया और साधु जी के पहुंचते ही राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। साधु जी राजगद्दी पर बैठते ही उस लाला को प्रस्तुत करने का आदेश दिया और लाला को प्रस्तुत किया गया। साधु बने राजा ने लाला से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि व्यापारी की पत्नी मर चुकी है? लाला ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पास गवाह मौजूद है। फिर साधु जी के आदेश पर गवाह को पेश किया गया। सबसे पहले वैद्य पेश हुआ तो साधु जी ने उससे सवाल किया, वैद्य भाई, आपने ही व्यापारी के पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ, मैंने ही इलाज किया था। साधु जी तुरंत उस वैद्य से कहा कि ये बताओ, व्यापारी की पत्नी स्वयं इलाज कराने आपके पास जाती थी या आप लाला के घर इलाज करने आते थे? वैद्य ने जवाब दिया, महाराज, लाला स्वयं दवा लेने मेरे पास आते थे। फिर साधु जी ने बोले कि तुम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि लाला दवा किसके लिए ले जाता था। इस पर वैद्य ने बोला, हमें नहीं पता कि लाला दवा किसके लिए ले जाते थे, लेकिन लाला दवा ले जरूर जाते थे। साधु जी बोले, इसका मतलब तुम बगैर मरीज को देखे ही दवा दे देते हो? ये बहुत गंभीर बात है। तुम दवा के बजाय किसी को जहर भी तो दे सकते हो। शायद तुमने जहर ही दिया था,
जिससे व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हो गई। ऐसा सुनते ही वैद्य डर गया और साधु जी से बोला, नहीं हुजूर, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। साधु जी बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने काम में लापरवाही करने और किसी की मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुए 50 कोड़े मारने का आदेश देता हूँ और तुम्हारा मुंह काला करके पूरे नगर में घुमाया जाएगा। अब आखिरी बार सोच के बताओ कि सच बोलोगे या तुम्हें सजा के लिए आदेश दिया जाए। ये सुनते ही वैद्य कांपने लगा और साधु जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज जी, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरे को लाला ने झूठी गवाही देने के लिए 1000 रुपया दिया था। सिर्फ मेरा इतना ही दोष है कि मैं लाला के कहे अनुसार गवाही दे दिया। वैद्य की बात सुनकर राजा बने साधु जी ने कहा, कुछ भी हो, झूठी गवाही देने के इल्जाम में कम से कम 10 कोड़े तो तुम्हें अवश्य लगेंगे। साधु जी के आदेश पर राजा के सैनिकों ने तुरंत ही वैद्य को पकड़ लिया और दरबार में ही कोड़े लगाने शुरू कर दिए। 2-4 कोड़े लगते ही वो गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। वैद्य का ये हाल देखकर 4 और गवाह जो लाला ने लाए थे, जिन्होंने व्यापारी की पत्नी को शमशान में जलाने की बात कही थी, बिल्कुल डर गए और कांपने लगे। साधु जी ने उन चारों को बुलाया और पूछने लगे, तो तुम चारों ने व्यापारी की पत्नी को शमशान में जलाए थे? बताओ, जलाने से पहले उसको स्नान कराते समय देखे थे? क्या वो एक स्त्री थी? साधु जी का ये बात सुनकर चारों गवाह बोले, नहीं हजूर, लाला जी ने अर्थी तैयार कर रखी थी, हमने तो ले जाकर सिर्फ जला दिया था। उनकी बात सुनकर साधु जी बोले, तुम लोग ये भी नहीं देखे कि जिसको जलाने ले जा रहे हो वो मरा हुआ है या कोई जिंदा इंसान है? हो सकता है उसमें कोई बेहोश इंसान जिंदा हो। ये तो बहुत ही संगीन मामला है। इसके लिए तुम लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। साधु जी की ये बात सुनकर चारों का हाथ पांव ठंडा पड़ गया। जैसे ही साधु जी ने उसे लाला की ओर देखा, लाला भयभीत होकर बिल्कुल काला पड़ गया। साधु जी ने बोला, लाला, तुम्हारे 5 गवाहों का तो हवा निकल चुका है। अब तुम बताओ, किसी की मर्जी के बिना उसकी पत्नी को अपने घर में कैद करने की तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसा सुनते ही लाला का शरीर कांपने लगा और पूरा शरीर सफेद पड़ गया। वो भयभीत होकर गिर पड़ा। साधु जी ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाऊं, उससे पहले ही तुम इस व्यापारी की पत्नी को दरबार में पेश कर दो। साधु जी की बात सुनते ही लाला ने तुरंत अपने आदमियों को भेजकर व्यापारी की पत्नी को दरबार में बुलवा लिया। साधु जी ने व्यापारी को उसकी पत्नी वापस कर दिया और लाला को षड्यंत्र रचने के जुर्म में 6 महीने की कठोर कारावास की सजा सुना दी। जो चारों गवाह व्यापारी की पत्नी को जलाने की बात कर रहे थे, उनको 100-100 कोड़े मारने का आज्ञा दे दिया। ये सब देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़कर साधु जी से बोला, महाराज, आप धन्य हैं। आपने मुझे अच्छी तरह सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। Thanks for watching.